हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है भाई। तो अपन बातें कर रहे थे आपके लिए भाई, यूनिट एंड मेजरमेंट काफ़ी टाइम हो गया अपने चैप्टर को चलते हुए है ना। हाँ, तो आज उसका अपन ने कल एरर पढ़ा था। एरर का एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह, पावर वाला एडिशन कैसे सोल्व करेंगे, है ना। उन सब के बारे में चर्चा की थी। तो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी चीज़ें। आज उनके अपन न्यूमेरिकल कर लेते हैं। बाकी कल या परसों वाले 2 दिन के लेक्चर में अपन सिग्निफिकेंट फिगर है और एक राउंडिंग ऑफ का टॉपिक है ना। वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि सिग्निफिकेंट डिजिट डिजिट कितने, राउंडिंग ऑफ करके बताओ, है ना। उल्टा उनका मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह भी देखना है। ठीक है। और उसके बाद फिर अपना एक छोटा सा टॉपिक है कि वृत्त दूरियों का मापन और एक वर्नियर कैलिपर्स, है ना। वो अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तभी वहाँ तक करेंगे। बाकी फिर अपन अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर, है ना, अगले मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर के अंदर। और बाकी फिर भी वर्नियर कैलिपर्स है, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें करवाऊंगा, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो किसी का कोई डाउट हो तो बताइएगा भाई। किसी का कोई डाउट हो, मुझे समझ नहीं आई तो बताएगा। बाकी मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं अपन आगे। हाँ भाई, कोई डाउट नहीं है तुम्हारा। चलो तो भाई, पहले आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं, वहीं से स्टार्ट कर देता हूँ मैं भाई। ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन पहला लिखेंगे सभी लोग एक बार, फिर अपन आगे बातें करेंगे। हाँ, देखो भाई, क्वेश्चन लिखना। एक प्रयोग में एक प्रयोग में दो संधारित्र एक प्रयोग में दो संधारित्र एक प्रयोग में दो संधारित्रों की धारिता दो संधारित्रों की धारिता और आपको दे रखी भाई 1.5 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफेरड, है ना, पहले की धारिता। तथा दूसरे की धारिता आपको दे रखी है भाई, तथा दूसरे की धारिता आपको दे रखी है 2.6 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफेरड। 0.1 माइक्रोफेरड। ये दो संधारिता है जिनकी धारिता आपको दे रखी है, मापी गई, ठीक है। मतलब ये आपने मेजरमेंट किया, दो कैपेसिटर की धारिता आपसे मापने के लिए बोला गया, आपने ऐसा मेजर करके दिया उनको, ठीक है भाई, मापी गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जब दोनों संधारित्रों को जब दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो कुल धारिता तथा धारिता में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। धारिता में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन ये है कि दो कैपेसिटर आपको उनकी धारिता मापने के लिए दिया गया, आपने उनको कुछ ऐसे मेजर करके दिया। तो उसने बोला आपसे कि जब इनको अपन अगर समांतर क्रम में लगाएंगे तो इनकी धारिता कितनी आएगी और धारिता में प्रतिशत त्रुटि कितनी आएगी। ठीक है भाई, देखो तो अपन बात करते हैं। देखो भाई, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो समांतर क्रम में धारिता कितनी होती है भाई, ये पता होना चाहिए आपको।
पता है क्या भाई? बाकी अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन अच्छे से। बाकी अगले वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे भाई, देखो, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में तुल्यधारिता, समांतर क्रम में तुल्यधारिता भाई, अगर दो कैपेसिटर हैं C1 और C2 मान सकते हो। अगर वो कहाँ पे है भाई, समांतर क्रम में है, तो यहाँ रेजिस्टेंस का उल्टा होता है पहली बात तो अपना जो सी इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो आता है C1 प्लस कितना C2, इस बात का ध्यान रखना। रेजिस्टेंस में उल्टा आता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इस टाइप से, लेकिन धारिता में क्या आता है, इसका रिवर्स आता है। ठीक है, तो रिवर्स आता है तो ये बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन निकालेंगे यहाँ से C। ठीक है भाई, C कितना निकल के आएगा, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे C1 प्लस कितना C2, अपन ने यही देखा था वहाँ। ठीक है, तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, यहाँ कितना 1.5 प्लस कितना 2.6, तो C तो कितना निकल के आ गया भाई, दोनों को ऐड करेंगे, ये कितना बन जाएगा 4.1 माइक्रोफेरेड बन जाएगा। ठीक है, C इक्विवेलेंट इतना बन जाएगा। अब अपन को डेल्टा C और चाहिए भाई, डेल्टा C, तो डेल्टा C कितना हो जाएगा बताओ, डेल्टा C1 प्लस कितना डेल्टा C2, डेल्टा C1 प्लस कितना आ जाएगा भाई, डेल्टा C2, डायरेक्ट जोड़ देंगे ना। ठीक है, तो डेल्टा C1 प्लस डेल्टा C2 ये कितना बन जाएगा बताओ, डेल्टा C1 अपन डायरेक्ट जोड़ते थे, एडिशन होता था तब क्या करते थे भाई, दोनों को त्रुटि जोड़ देते थे डायरेक्ट, तो त्रुटि को दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ये बनेगा कितना भाई 0.2 प्लस कितना 0.1, तो डेल्टा C इक्वल टू कितना बन जाएगा 0.3, डेल्टा C इक्वल टू कितना बन जाएगा 0.3। प्रतिशत त्रुटि की बात करूं मैं, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि कैसे बताओ भाई, डेल्टा C/C इंटू कितना 100%, डेल्टा C कितना बताओ भाई 0.3 अपॉन कितना C कितना भाई 4.1 और मल्टीप्लाई 100, तो ये बना कितना 300 अपॉन कितना 41, अपॉन 41, इसको कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम्स तो नहीं जाएगा, ठीक है 4 टाइम्स जाएगा, कितना बनेगा 4, तो 4, ठीक है डिवाइड करेंगे तो देखो एक बार मैं बता देता हूँ, 41 5 6 7 7 2 8, ये बनेगा कितना 3 1, पॉइंट लगेगा 0, कितना बनेगा 3 बार ना, तो 7.3% एरर आएगा इसमें, एरर कितना आएगा इसमें 7.3%। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा, ऐसे आपको क्वेश्चन करना है एडिशन वगैरह सबका। ठीक है, तो इसमें प्रतिशत त्रुटि कितनी आई भाई 7.3%, ठीक है प्लस माइनस जो भी लिखना चाहो। ठीक है, तो प्रतिशत त्रुटि कितनी आई 7.3, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी वाला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखो भाई, अगला क्वेश्चन लिखो, किसी तापमापी द्वारा, तापमापी द्वारा मापे गए, किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों का ताप क्रमशः, दो पिंडों का ताप क्रमशः, दो पिंडों का ताप भाई ऐसे मेजर किया आपने, आपने मेजर किया T1 इक्वल टू कितना 10 प्लस माइनस 0.5, ठीक है भाई, और ये मेजर किया डिग्री सेंटीग्रेड में, और T2 मेजर कैसे किया आपने भाई, T2 मेजर किया 20 प्लस माइनस 0.5, ये आपने दूसरा मेजर किया। ठीक है,
इन पिंडों के तापांतर, इन पिंडों के तापांतर, ना भाई तापांतर तथा उसमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, उसमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। वो एडिशन वाला था, अब की भाई तापांतर बोला है, मतलब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो देखो भाई सब्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं अपन। आपको दो ताप दे रखे हैं उसने भाई, एक पिंड का ताप कितना T1 जो कितना है 10 प्लस माइनस कितना 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 कितना है भाई अपने पास 20 प्लस माइनस कितना 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन को क्या चाहिए भाई, टी चाहिए। तो टी कैसे, T2 माइनस T1 करेंगे। अरे वो तो अंतर ही होता था, अपन ने अंतर की बात की थी। जेड इक्वल टू कितना आता था a माइनस बी, तो वो तो करना ही है अपन को। ठीक है, तो अगर t की बात करूंगा तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा T2 माइनस कितना T1, तो 20 माइनस कितना भाई 10, कितना निकल के आएगा 10 निकल के आएगा। ठीक है, अगर डेल्टा टी की बात करूं मैं यहाँ पे, डेल्टा टी तो ये कितना बन जाएगा बताओ, डेल्टा T1 प्लस कितना डेल्टा T2। त्रुटि तो हमेशा ऐड ही होती है, चाहे सब्ट्रैक्ट करो चाहे कुछ ही करो आप। ठीक है, तो डेल्टा टी कितना बन जाएगा अपने पास, डेल्टा टी वन कितना है 0.5 प्लस कितना 0.5, तो डेल्टा टी कितना 1.0। अपन को चाहिए प्रतिशत त्रुटि भाई, अपन को चाहिए प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि कितना हो जाएगा भाई, परसेंटेज एरर कितना डेल्टा टी अपॉन टी इंटू कितना 100% हो जाएगा। तो परसेंट भी कितना बनेगा 1 अपॉन कितना टी, टी बोले तो कितना भाई 10, और इंटू कितना 100%, तो परसेंट एरर कितना आ जाएगा भाई 10% का आएगा। परसेंटेज में एरर कितना आएगा भाई 10% का आएगा। ठीक है, तो वो एडिशन वाला क्वेश्चन था, ये सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, प्रतिशत त्रुटि आ गई। अगर नेक्स्ट बात करते हैं और आपसे बोले कि भाई तापांतर को कैसे लिखोगे, अगर ऐसे पूछ ले वो तापांतर को कैसे लिखोगे आप, तो तापांतर कैसे लिखेंगे भाई, देखो तापांतर लिखेंगे आप कैसे, T प्लस माइनस डेल्टा टी। ठीक है, तो T कितना हो जाएगा अपना 10 और प्लस माइनस कितना 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर लिखने की बोले तो ऐसे लिखेंगे, और इसी का अगर परसेंटेज पूछे तो परसेंटेज कैसे निकाल देंगे, ऐसे निकाल डेल्टा टी अपॉन टी इंटू कितना 100%। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। हाँ भाई, आगे देखो, आगे एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है भाई। है, अच्छा क्वेश्चन है तो लिखो, लिखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, यदि आपको दे रखा है भाई z इक्वल टू a की पावर 4 b की पावर 1/3 बटे c की पावर 1 और d की पावर दे रखी है आपको 3/2। d की पावर दे रखी है भैया आपको 3/2, d की पावर आपको दे रखी है 3/2। ठीक है, तो z में आपेक्षिक तथा z में आपेक्षिक तथा प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, आपेक्षिक तथा प्रतिशत त्रुटि
ज्ञात कीजिए यदि आपको दे रखा है भाई ए बी सी डी में ए कोमा बी कोमा सी तथा डी में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः प्रतिशत त्रुटि क्रमशः प्रतिशत त्रुटि क्रमशः प्रतिशत त्रुटि कैसे दे रखी है भैया आपको? आपको दे रखी है 1%, कोमा 3%, कोमा 4% तथा 2% है। ये दे रखा है भैया आपको। आपको जेड दे दिया और बोला जेड में या तो आपेक्षिक या प्रतिशत त्रुटि निकालो। कब? जब ए बी सी डी में आपको प्रतिशत त्रुटि दे रखी है। ठीक है, देखो भाई अपन ने पावर वाला किया था ना। ठीक है, सबको पावर ऊपर ले जाके, है ना, प्लस माइनस नहीं देखते, ओनली प्लस ही लेते हैं सब में। तो अपन लिखेंगे जेड में आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि जो अपन ने पढ़ा था, जेड में आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि, तो अपन उसको लिखते थे डेल्टा जेड अपॉन कितना भाई? जेड। जब इसका मैं डेल्टा जेड अपॉन जेड लिखूंगा तो पावर आगे आती थी 4, और ये कितना डेल्टा ए अपॉन कितना ए प्लस, ये कितना आता था पावर 1/3, यहाँ आता था अपना पास 1/3, और ये कितना भाई डेल्टा बी अपॉन बी प्लस, ये आता था 1 है तो 1 आ जाएगा डेल्टा सी अपॉन सी प्लस कितना 3/2, और ये कितना डेल्टा डी अपॉन कितना डी। भाई पावर चाहे नीचे ऊपर हो हमेशा प्लस में लेनी होती। ठीक है, तो डेल्टा अपॉन ए कितना है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके चीज़ें आएगी। ठीक है, तो अगर मैं दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई कर दूं या फिर ऐसे बोलूं डेल्टा अपॉन ए इंटू 100%, ठीक है, उसका मान कितना दे रखा है 1%, उसका मान कितना दे रखा है भाई 1%। ठीक है, कहने को मतलब देखो यहाँ देख सकते हो आप, आपको ऐसे दे रखा है भाई, एक मिनट, ठीक है भाई, डेल्टा अपॉन ए ये वाला आ गया। अब देखो यहाँ से अपन को मान दे रखा है इसने डेल्टा ए अपॉन ए इंटू कितना भाई 100% का, इसने मान दे रखा अपन को डेल्टा ए अपॉन ए हाँ डेल्टा ए अपॉन ए इंटू कितना 100% का, और वो मान दे रखा है कितना अपन को 1%। भाई अपन को चाहिए डेल्टा ए अपॉन ए का, तो वो आ जाएगा 1 अपॉन कितना 100। इसी प्रकार यहाँ से निकालूंगा डेल्टा बी अपॉन किसका बी का, मतलब उसको 100 से डिवाइड कर दो सबको, ये बनेगा कितना 3 अपॉन 100। और इसी प्रकार डेल्टा सी अपॉन सी, तो ये बनेगा कितना 4 अपॉन कितना भाई 100, और ये बनेगा कितना डेल्टा डी अपॉन डी, ये बनेगा कितना 2 अपॉन कितना 100। ठीक है, तो पहले अपेक्षित त्रुटि निकालते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा कितना अपने पास डेल्टा जेड अपॉन कितना जेड भाई, ये बनेगा 4, और ये कितना बन जाएगा 1 अपॉन 100, मतलब 100 से डिवाइड कर दिया प्लस, ये बनेगा 1/3 इंटू कितना डेल्टा बी अपॉन बी कितना भाई 3/100 प्लस कितना 1 इंटू कितना डेल्टा सी अपॉन सी 4 अपॉन कितना भाई 100 प्लस कितना 3/2, और ये बनेगा कितना 2 अपॉन कितना 100। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा जेड अपॉन जो जेड निकल के आया अपने पास, ये कितना बन जाएगा 4/100। ठीक है, प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया 1 अपॉन 100 प्लस ये कितना आ गया 4/100 प्लस, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 3 बाई कितना 100। ठीक है, 11 अपॉन कितना बन गया भाई 100 बन गया। तो ये तो इसकी अपेक्षित त्रुटि हो गई, ये तो इसकी क्या हो गई भाई अपेक्षित त्रुटि। अगर प्रतिशत त्रुटि चाहिए इसमें, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि चाहिए तो अपन क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा जेड अपॉन कितना भाई जेड, और ये कितना 100%।
तो ये बनेगा 11 अपॉन कितना भाई 100 इंटू कितना 100, तो ये बनेगा कितना अपना 11%। ठीक है, तो अपन ने अपेक्षित त्रुटि भी निकाल ली और यहाँ से प्रतिशत त्रुटि भी निकाल ली। अपन अगर डायरेक्ट वो बोलता भाई प्रतिशत त्रुटि निकालो, तो अपन डायरेक्ट प्रतिशत का मान रखते हैं डेल्टा जेड इंटू कितना 100%, और यह डायरेक्ट प्रतिशत की वैल्यू लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना आता 4, यहाँ से कितना आता 1, यहाँ से कितना आता 4, तो 9, और यहाँ से कितना आता 3, तब भी 11% ही आता। ठीक है, कैसे भी निकालो आपके ऊपर है, दोनों तरीके से कितना आएगा 11% ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन भैया आपका ये है, देखो आपको भाई दो रोड दे रखी हैं, दो छड़ों की लंबाई क्रमश है, दो छड़ों की लंबाइयां क्रमश है, लंबाइयां क्रमश है। आपको भाई लंबाइयां दे रखी हैं उनकी, एक दे रखी है अपन को L1, L1 L1 लंबाई दे रखी है भैया आपको 15.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक दूसरी दे रखी है L2, L2 दे रखी है आपको 10.7 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर में, ये दूसरी दे रखी है आपको। ठीक है, इनकी लंबाइयों में अंतर त्रुटि ज्ञात कीजिए भाई, इनकी लंबाइयों में, इनकी लंबाइयों में अंतर त्रुटि ज्ञात कीजिए, अंतर त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब आपको त्रुटि का डिफरेंस ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन की बात करें अपन, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखो भाई L1 L2 दे रखा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो भाई, L1 इक्वल टू, देखो इसको लिख सकते हो, है ना। तो ये दे रखा है आपको L1, L1 कितना दे दिया 15.2 प्लस माइनस कितना 0.2, एक तो ये दे रखा है। एक L2 दे रखा है आपको कितना 10.7 प्लस माइनस कितना 0.2, ये आपको दे रखा है। ठीक है, आपसे उसने अंतर पूछा है, तो अंतर पूछने के लिए L निकालना है, तो L2 माइनस कितना हो जाएगा L1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अंतर, अंतर निकालोगे आप भाई, तो अंतर कितना हो जाएगा L2 माइनस कितना L1, या L1 माइनस L2 कर सकते हो, दूरी का भी नेगेटिव लंबाई, है ना। तो यहाँ जो ज़्यादा है उसमें से कम को घटा दो, L1 माइनस L2, ये बनेगा कितना 15.2 माइनस कितना 10, ये बनेगा कितना भाई 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको डेल्टा एल चाहिए यहाँ से, डेल्टा एल, तो डेल्टा एल तो हमेशा ऐड ही होता है, चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो। तो डेल्टा L1 कितना भाई 0.2 प्लस कितना 0.2, ये बनेगा कितना 0.5। ठीक है, तो ये अंतर आएगा इसमें भाई, अंतर त्रुटि आएगी यहाँ पे, अंतर त्रुटि, अंतर त्रुटि कितनी आ गई यहाँ पे, ये बनेगा कितना 5.2 प्लस माइनस 5.2 प्लस माइनस कितना भाई 0.4 सेंटीमीटर। अगर आपसे प्रतिशत त्रुटि पूछे, प्रतिशत त्रुटि भाई, तो त्रुटि निकाल सकते हो यहाँ से, प्रतिशत त्रुटि कितना हो जाएगा 0.4 अपॉन कितना भाई 5.2, इतना 100% आ जाएगा, ये आपकी प्रतिशत त्रुटि निकल के आएगी। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन है, बाकी और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन आपको ये दे रखा है भाई, प्रतिरोध, प्रतिरोध R इक्वल टू V अपॉन कितना भाई I, जहां, जहां V दे रखा है भाई आपको 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, 100 प्लस माइनस कितना 5 वोल्ट, और I दे रखा है भाई आपको 10 प्लस माइनस 2, 10 प्लस माइनस कितना 0.2 एम्पियर।
ठीक है। तो आर में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, आपसे ऐसे बोला तो आर में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। आर में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए भाई। आर में आपको क्या निकालना है भाई, प्रतिशत त्रुटि निकालनी है आपको। ठीक है, तो देखो आर में प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं अपन। अब ये डिवाइड वाला क्वेश्चन आ गया। आर में प्रतिशत त्रुटि जैसे अपन पढ़ते थे कैसे, जेड इक्वल टू ए अपॉन बी, तो प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले इसकी आपेक्षिक त्रुटि निकालनी होगी। वो कितनी आई थी अपने पास, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस कितना बताओ, डेल्टा बी अपॉन कितना बी। तो उसी प्रकार यहाँ कितना है, चूंकि आर इक्वल टू कितना है बताओ, वी अपॉन आई, तो अपन को सबसे पहले क्या चाहिए भाई, डेल्टा आर अपॉन आर चाहिए। अपन को यहाँ चाहिए सबसे पहले डेल्टा आर अपॉन आर, ये बनेगा कितना, डेल्टा वी अपॉन वी प्लस कितना, डेल्टा आई अपॉन कितना बन जाएगा भाई, आई बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से वी डेल्टा की बात करो तो ये डेल्टा हो जाएगा, ठीक है, और वी का मान करो तो वी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपने पास बनेगा डेल्टा आर अपॉन आर। ठीक है, ये बनेगा कितना, डेल्टा वी अपॉन वी, तो डेल्टा वी कितना बताओ 5 अपॉन कितना भाई 100 प्लस कितना, डेल्टा आई अपॉन आई कितना 0.2 अपॉन कितना भाई 10। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर, एलसीएम लेके सोल्व कर रहा हूँ, 100 एलसीएम ले सकता हूँ, 5 प्लस कितना 2, तो ये बनेगा कितना, डेल्टा आर अपॉन आर कितना भाई 7 अपॉन कितना 100। ठीक है, अब अपन को अगर डेल्टा आर चाहिए तो यहाँ से डेल्टा आर निकाल सकते हो भाई। ठीक है, और आर कैसे निकालोगे, वी अपॉन आई करके। आर कैसे निकालोगे, वी अपॉन आई करके। अगर आपको चाहिए भाई डेल्टा आर, तो डेल्टा आर कितना हो जाएगा 7/100 इंटू आर, और चूंकि आर बराबर कितना होता है वी अपॉन आई, तो वी कितना है 100 और आई कितना है 10, तो ये कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ से आप डेल्टा आर भी निकाल सकते हो भाई, 7/100 इंटू कितना 10, तो ये कितना आ जाएगा 7/10 आ जाएगा। डेल्टा आर कितना 7/10। अगर आपको प्रतिशत त्रुटि चाहिए इसमें, प्रतिशत त्रुटि भाई इसमें अगर आपको प्रतिशत त्रुटि चाहिए भाई, तो प्रतिशत त्रुटि कितना हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू कितना 100%। ये कितना हो जाएगा भाई 100% हो जाएगा। तो ये प्रतिशत त्रुटि कितना, डेल्टा आर कितना बन जाएगा भाई अपना, डेल्टा आर अपॉन आर कितना 7/100 है, 7 बाई कितना है 100 इंटू कितना 100%, तो प्रतिशत त्रुटि कितनी आएगी 7% आएगी। प्रतिशत त्रुटि कितनी आई भाई, 7% त्रुटि आएगी आपकी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, 7% आपकी त्रुटि आएगी इसके अंदर। तो ऐसे डिवाइड वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐड का कर लिया, सेपरेट का कर लिया, है ना, मल्टीप्लाई वाला भी करा दिया मैंने, पावर वाला है जो, और ये डिवाइड वाला भी करा दिया। ठीक है, और क्वेश्चन देखोगे, और क्वेश्चन देख लो भाई। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और लिखो भाई, देखो किसी सरल लोलक का आवर्तकाल किसी सरल लोलक का आवर्तकाल, कई फॉर्मूला पढ़ने पड़ा था, टी इक्वल टू कितना 2 पाई अंडर रूट कितना एल अपॉन जी। ठीक है भाई, से दिया जाता है, से दिया जाता है। ठीक है भाई, फॉर्मूला आपको पता है। ने आगे क्या बोला है, यदि कैपिटल एल, या जो स्मॉल एल दे रखे की बात है, कैपिटल एल का मापित मान, कैपिटल एल का मापित मान, और मापित मान दे रखा है भाई आपको 20 सेंटीमीटर, 20.0 सेंटीमीटर, जिसमें 1 mm, जिसमें 1 mm की परिशुद्धता है, जिसमें 1 mm परिशुद्धता है। ठीक है भाई, क्या है उसमें 1 mm की परिशुद्धता है, और
तो दोलनों का समय आपको दे रखा है भाई, तो दोलनों का समय, तो दोलनों का समय 90 सेकंड, तो दोलनों का समय 90 सेकंड है, जहां घड़ी का अल्पतमांक, जहां घड़ी का अल्पतमांक 1 सेकंड है भाई, 1 सेकंड है, तो टी के मान में प्रतिशत त्रुटि, तो जी के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है भाई आपका, अच्छा क्वेश्चन है। टी के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक है। सिंपल पेंडुलम है जिसका आवर्तकाल टी इक्वल टू 2.2 जी से दिया जाता है। मापित मान 20 सेंटीमीटर, 75 1 mm है, ठीक है। और टाइम पीरियड 90 सेकंड का दे रखा है भाई आपको, ठीक है। देखो अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं भाई, ठीक है। टी इक्वल टू कितना दे रखा है भाई, 2 पाई अंडर रूट कितना भाई, एल अपॉन कितना, जी। तो अपन को जी चाहिए, तो इधर बन जाएगा टी स्क्वायर, इधर बन जाएगा कितना 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन कितना, जी। तो पहली बात तो जी का फॉर्मूला अपने पास कितना बनेगा, जी का फॉर्मूला बनेगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन कितना, टी बनेगा, टी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझे चाहिए डेल्टा जी अपॉन जी, प्रतिशत के लिए डेल्टा जी अपॉन जी, तो ये बन जाएगा कितना, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2, और ये बनेगा कितना भाई, डेल्टा टी अपॉन कितना भाई, टी बनेगा। डेल्टा जी अपॉन जी तो कितना, डेल्टा एल अपॉन एल, और डेल्टा टी अपॉन कितना बन जाएगा, टी। अब देखो भाई अपन को डेल्टा एल अपॉन एल चाहिए, तो एल तो कितना दे दिया इन्होंने 20 सेंटीमीटर, यहाँ अपन को दे रखा है एल कितना भाई 20.0 सेंटीमीटर। तो डेल्टा एल कितना, उसमें 1 mm की यथार्थता बोल रही थी उसने भाई, 1 mm की क्या है वहाँ पे, यथार्थता है, मतलब वो कम से कम कितना मेजर कर सकता है, कम से कम कितना मेजर कर सकता है भाई, 0.1 सेंटीमीटर। 1 mm की क्या है वहाँ पे, यथार्थता, मतलब 1 mm कम से कम मेजर कर सकते हैं, तो डेल्टा एल कितना हो गया 0.1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर टी की बात करूं, टी कितना है भाई 90 सेकंड, और डेल्टा टी कितना है 1 सेकंड, डेल्टा टी कितना है भाई 1 सेकंड है, ठीक है। ये सारी वैल्यू अपन इसमें रखते हैं, तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा जी अपॉन जी निकाल सकते हैं। यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं भाई, डेल्टा जी अपॉन, देखो तो यहाँ से अपन निकालेंगे डेल्टा जी अपॉन कितना भाई जी, यहाँ से बनेगा डेल्टा एल अपॉन एल, बोले तो 0.1 अपॉन कितना भाई 20 प्लस कितना 2, और ये कितना डेल्टा टी अपॉन कितना टी, डेल्टा टी कितना है 1 अपॉन कितना भाई टी कितना 90, ठीक है भाई। ये कितना बनेगा 1 अपॉन कितना 200 प्लस कितना 2 अपॉन कितना 90 बन गया, ठीक है। कुछ एल्शियम वगैरह लेंगे तो ये बनेगा कितना डेल्टा जी अपॉन कितना भाई जी इंटू 100% कर देता हूँ यहीं पे मैं, ठीक है। मतलब ये 100 अपॉन कितना बन जाएगा 200 प्लस कितना 2 इंटू कितना 100 अपॉन बन जाएगा 90, ये बनेगा 1/2 प्लस कितना 20 अपॉन कितना बनेगा भाई 9 बनेगा। एलसीएम कितना आया 18 आया, ये 9 प्लस कितना 40 बना, ये कितना 49 अपॉन कितना बना 80 बना। इतनी प्रतिशत त्रुटि आएगी उसके अंदर, नहीं भाई इतनी प्रतिशत त्रुटि आएगी। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है इस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन थे अपने, है ना। बाकी मैं एक दो क्वेश्चन और है वो तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ भाई, ठीक है। तो देखो होमवर्क के लिए क्वेश्चन आपके, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रतिरोध, ना जैसा क्वेश्चन अभी मैंने कराया सेम, प्रतिरोध R इक्वल टू कितना भाई V अपॉन आई, जहाँ V इक्वल टू, और V इक्वल टू दे रखा है भाई आपको 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, ये तो करवा ही दिया सेम कुछ था, छोड़ो।
हाँ, ये क्वेश्चन लिखो भाई। तो प्रतिरोध, तो प्रतिरोध और प्रतिरोध दे रखा है भाई आपको R1 इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.5 ओम, और R2 दे रखा है भाई आपको 12 प्लस माइनस 0.5 ओम। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध का मान तथा प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए भाई। ये क्वेश्चन है, सिंपल ही क्वेश्चन है, जैसे मैंने कराया था संधारित्र वाला। संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ता है C1 प्लस C2, जबकि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में क्या होता है भाई, हिंट दे देता हूं मैं। श्रेणी क्रम, बाकी अपन सब पढ़ेंगे इनको, है ना। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध भाई, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है R इक्वलेंट इक्वल टू कितना भाई, R1 प्लस कितना, R2। ठीक है, मैं सोल्व कर देता हूँ, है ना। तुम क्या करोगे, देखो। R इक्वलेंट चाहिए अपन को, तो अपन दोनों को क्या कर देंगे भाई, ऐड कर देंगे। तो R मतलब R1 प्लस R2, तो ये बनेगा 4 प्लस कितना भाई, 12, तो कितना बनेगा 16। और डेल्टा आर कितना बनेगा भाई, डेल्टा R1 प्लस कितना, डेल्टा R2। तो डेल्टा R1 कितना हो जाएगा भाई, 0.5 प्लस कितना, ये बनेगा अपने पास 0 पॉइंट कितना 5, मतलब 1 पॉइंट कितना 0। ठीक है, तो अपन प्रतिरोध कैसे लिखेंगे भाई, प्रतिरोध, हाँ समानता क्रम में, तो R बन जाएगा कितना 16 प्लस माइनस कितना 1.0। अगर प्रतिशत त्रुटि चाहिए अपन को, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी 1.0 अपॉन कितना 16 इंटू कितना 100%। तो 1/16 मतलब 100/16, तो 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 2.5। 6 पॉइंट कितना बन जाएगा भाई, 2.5% आ जाएगा। ये इसमें त्रुटि आएगी भाई। ये सारे क्वेश्चन थे, और बाकी और भी क्वेश्चन होंगे तो और भी डिस्कस करेंगे अपन, है ना। लेकिन आज के लिए तो इतना ही पढ़ते हैं भाई। पढ़ लेना, कर लेना सबको अच्छे से, है ना। बाकी कल मिलते हैं अपन।